चलिए, तो ये एक बार, हाँ, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये ऑपरेशन थिएटर का पार्ट है। तो इसमें इलेक्टिव सर्जरीज़ काफ़ी होती हैं। इलेक्टिव सर्जरीज़ बोले तो LSES है, स्टेक्टमी है, और नसबंदी की केसेस हैं, वास्टेक्टोमी है, और भी छोटे मोटे कई तरह के इलेक्टिव केसेस यहाँ पे होते हैं। सर्जरी किस तरह की होती है? इसी के अंदर IOT का भी पार्ट है। IOT में कैटरेक्ट, मेनली कैटरेक्ट है, पिट्रीजियम है, और भी कई आँखों की सर्जरियाँ डॉक्टर सुनीता चौधरी मैडम करती हैं। जो सुनीता चौधरी यहाँ पर जी बैठी हुई हैं क्या अभी आज? अभी शायद मैं देखता हूँ देखा है या नहीं। OT का पार्ट है, तो OT के 3-4 पोर्शन बना रखे हैं अपन ने। क्लीनिंग जोन के हिसाब से सबसे लास्ट में OT है। ये तो सबसे फ्रंट का हो गया। क्लीनिंग जोन के हिसाब से सबसे लास्ट में है। तो इसमें देखने का है कुछ इंटरेस्टिंग? नहीं, अपन चल नहीं सकते ना अंदर। अच्छा, ओके। तो इधर दिखाइए मेडिसिन के बारे में कुछ। ये DDC है। जो यहाँ पर लिखते हैं वो दवाएं सारी मिल जाती हैं? बिल्कुल, मैक्सिमम दवाइयाँ सारी मिलती हैं। अच्छा, क्या बाबा जी दवाई पूरी मिल गई कहीं? एक बार से लेनी है। अच्छा, बाहर वाली दिक्कत यहाँ भी? नहीं, वो अंदर जो है ना इनका, उसमें से लेनी अच्छा, है। दूसरे काउंटर पर भी मिल। तो यहाँ से दवाइयाँ लेते हो वो यहाँ मिल जाती है? बाहर वाली दुकान में पैसे दे के लेनी पड़ती है? वाले में तो यहाँ की तो जो लिखते हैं वो यहाँ से ही मिलती है। मिल जाती है क्या? तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आपको मिल गई। तो ये चाहिए, क्या बता रहे थे आप? ये गायनी का पार्ट है। गायनी से रिलेटेड DDCs है। यहाँ पे गायनी में यूज़ में होने वाली सभी तरह की दवाइयाँ यहाँ पे फ्री मिलती अच्छा, है। फिर यहाँ से अलावा भी मतलब अलग अलग दवाई के हिसाब से ये बना रखे हैं? हाँ, वो मेनली गायनी का पोर्शन पीछे रह गया ना। गायनी चौक ये रह गया ना, गायनी का पार्ट पूरा पीछे ही है ना। तो उस हिसाब से मैक्सिमम पेशेंट गायनी के आते हैं। जनरल मेडिसिन भी मिलती है, परंतु मैक्सिमम गायनी का पार्ट है। मैक्सिमम गायनी की दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, तो और शेखाव साहब फ्री हो गए, उनसे बात कर लेता हूँ। तो अभी चलते हैं। ठीक, अभी मैं खुद चालू बोलने ना, आ जाओ 2 मिनट। जिला अस्पताल के इंचार्ज अजीत सिंह जी शेखावत जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, जो अस्पताल में कुछ व्यवस्थाएं तो जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था कुछ हद तक संतुष्टि के वो काबिल है, इसके अलावा कुछ जगह जो टूटने की और दरारें हैं उसकी क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं आपने? आगे कुछ लिख के दिया है? अस्पताल में जो बीच बीच में दीवारों में कुछ दरारें हैं और कुछ क्रैक्स हैं, उनके लिए हमने डिपार्टमेंट को PWD डिपार्टमेंट को लिख के दिया हुआ। वहाँ से इंजीनियर्स ने आके इसको देखा भी है और इसके लिए कुछ एस्टिमेट बना के सरकार को भेजा हुआ है। अब सरकार कार्रवाई इसके लिए करेगी। तो उन्होंने कुछ बजट 80 लाख, लगभग 80 लाख बजट की डिमांड करी थी। अब उपजिला चिकित्सालय बनने के बाद भवन के निर्माण के लिए सरकार में नए सिरे से क्या किया जाता है वो अपेक्षित है। तो जैसे अभी कुछ वो देख के आए मशीनें हम, जो खास तौर से ये एक जो मशीन थी सोनोग्राफी वाली, वो काफ़ी जर्जर मशीन लग रही है। उनके बारे में, मशीनों के बारे में जो नवीनीकरण चल रहा है सरकार की तरफ से, बजट भी तकरीबन 20,000 करोड़ से ज़्यादा का था। तो जो ये उपजिला अस्पताल बनने के बाद भी ये मशीन हल की है, इसका क्या कारण है? मशीन बहुत पुरानी और ब्लैक एंड वाइट मशीन है। कलर डॉपलर मशीन के लिए भी डिमांड भेजी हुई है। लगभग उसका 10 लाख रुपए का खर्चा है और विधायक कोष से भी हम अपेक्षा करते हैं कि उस में जो है हमें राहत मिले, या फिर सरकार की तरफ से उपजिला चिकित्सालय के लिए अभी बजट का कोई वो नहीं आया है, परंतु जैसे ही आता है और उसमें ये मशीन का अगर कोई प्रावधान होता है तो नई मशीन आएगी। और आप कुछ डिमांड करना चाहें जो आपकी नज़र में हैं, जो कमियां हैं जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, जो आपसे सरकार से, यहाँ के जो लोकल MLA हैं उनसे डिमांड करना चाहें जो आपकी बात को पहुंचा सके और जो यहाँ की जनता है उसको रिलीफ मिल सके, इस बारे में? कमियों में तो बहुत सारी कमियां हर संस्थान में होती हैं और अपेक्षाएं भी होती हैं। जनता पे अपेक्षाएं अस्पताल के क्रमोन्नति के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मोटे तौर पे जो कमियां हम कह सकते हैं, एक तो पावर बैकअप जो हॉस्पिटल में चाहिए, तो इसके लिए बहुत ही 220 kV क्षमता का अगर जनरेटर यहाँ उपलब्ध होता है
जिसका की अपेक्षित लागत जो है हम 10-12 लाख रुपए की लागत का ये खर्चा मानते हैं। इसके अलावा फोटोथेरेपी मशीन भी पुरानी हो गई हैं, तो फोटोथेरेपी मशीन नई लाने की, कुछ कार्डियक मॉनिटर हमारे पास हैं, कुछ और कार्डियक मॉनिटर्स की ज़रूरत है। मोर्चरी में जो कई बार अननोन डेड बॉडीज़, अज्ञात शव आ जाते हैं, तो उनको 2-3-4 दिन रखने के लिए फिर वो बहुत स्थिति उनकी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए डीप फ्रीज़ की व्यवस्था अगर हो जाती है तो वो भी एक अच्छा कदम होगा। इस तरह से मोटे तौर पे ये कुछ व्यवस्थाएं हैं और भवन में भी बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो वो अगर होता है और विधायकों से भी इसमें कुछ मदद मिलती है तो अच्छी बात है। तो अभी जैसे मैं देख रहा था कार्डियक डिपार्टमेंट है ही नहीं शायद यहाँ पर नहीं, ये पेशेंट के लिए। ये उपजिला अस्पताल है, इसमें डिपार्टमेंट अलग से कार्डियक नहीं होता है। कार्डियक डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज लेवल पे ही होता है, या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कि कार्डियक डिपार्टमेंट होता है, जो कि क्रमोन्नत होके मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। यहाँ फिजिशियंस होते हैं जो कि कार्डियक पेशेंट्स को भी देखते हैं, तो यहाँ फिजिशियंस हैं हमारे यहाँ पे। जैसे अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो फिर उसको तो सीधा SMS ही जाना पड़ेगा, अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो। सरकारी अस्पताल के रूप में देखा जाए तो उसकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन है वो तो फिजिशियन ही करता है। उसके बाद उसको लगता है कि गंभीर प्रवृत्ति के कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसको मेडिकल कॉलेज में ही रेफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था ये है? एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी में रेफ़र करना पड़े तो उसकी व्यवस्था है? हाँ, वो व्यवस्था है। और चिकित्सकों की व्यवस्थाएं, चिकित्सक सुचारू रूप से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं या फिर समय पर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं? आप इंचार्ज भी हैं। चिकित्सक जो जिस भी स्पेशलिटी के चिकित्सक लगे हुए हैं वो पूरी तरह से अपने कार्य कर रहे हैं, और जो भी नियमानुसार समयानुसार उनकी जो ड्यूटीज़ लगाई जाती है उसमें वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये थे अजीत सिंह जी शेखावत, जो गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ये चौमू उपजिला अस्पताल में कितने से कितने ड्यूटी देते हैं आप? सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। और वार मतलब कौन सी वार तक? सभी वार को उपलब्ध होता हूँ, बुधवार के। बुधवार के अलावा उपलब्ध रहते हैं। तो ये जो हमने आपको चौमू का जो अस्पताल है इसका पूरा जो दिखाया है, इसमें कुछ कमियां हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, और जो डिमांड इन्होंने रखी है उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। हम जो यहाँ की लोकल MLA हैं उनसे भी बात करेंगे, और जैसे ही सरकार बनती है तो हम स्वास्थ्य मंत्री उनसे भी अगर इंटरव्यू होता है तो उन तक भी ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक फैलाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।